चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर से लेसन नंबर 10 जो कि एक पोइम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने ये समझना है कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस एक पोइम है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे और उसको हम पोइट ऑफ नेचर भी कहते हैं, यानी उसकी ज़्यादातर शायरी जो है वो नेचर के हवाले से है। ये नज़म असल में एक सोनेट है, और सोनेट किसे कहते हैं? सोनेट उस नज़म को कहते हैं जिसके अंदर 14 लाइंस होते हैं। उसके पहले 8 लाइंस को हम ऑक्टेव कहते हैं, और जो आखिरी 6 लाइंस होते हैं इसको हम कहते हैं सेस्टेट। तो स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रांसलेशन को। सबसे पहले इसके टाइटल को समझें। द वर्ल्ड, यहाँ पर द वर्ल्ड से मतलब क्या है? मटेरियल वर्ल्ड, यानी दुनियाई मादी दुनिया जिसको हम कहते हैं, माल दौलत जिसको हम कहते हैं। तो शायर का इससे मतलब क्या है कि द मटेरियल वर्ल्ड इज़ इन अबंडेंस विद अस, और वी कैन से वी हैव प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स विद अस। शायर कहता है कि हमारे पास मादी दुनिया यानी माल और दौलत की कसरत है। ठीक है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, हमारे पास मादी दुनिया या माल दौलत की कसरत है। लेट एंड सून, चाहे पहले हो या बाद में। यहाँ लेट एंड सून का मतलब है एवरी टाइम, हर वक्त। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स, हम अपनी तवानाइयों को ज़ाया करते हैं। किस चीज़ में? गेटिंग एंड स्पेंडिंग, पैसा कमाने में और पैसा खर्च करने में, दुनिया कमाने में और दुनिया खर्च करने में। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स, और हम फितरत की दुनिया को बहुत कम देखते हैं जो कि हमारे लिए बनाई गई है। फितरत की दुनिया में ये जितनी ग्रीनरी है, जो समंदर के साहिल है, जो बुलबुल की आवाज़ है, ठीक है, और जो चांद की चांदनी है, ये सारी क्या है? ये फितरत की चीज़ें हैं। तो शायर कहता है कि ये जो कुदरती दुनिया है, जो फितरती दुनिया है, ये हमारे लिए बनाई गई है, लेकिन हम इसकी तरफ बहुत कम तवज्जो देते हैं। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे, और ये ऐसा है कि हमने अपने दिल इसके बदले दिए हैं, यानी पैसा कमाने और ख़र्च करने में हम हर वक्त लगे हुए हैं। हमने अपने दिल इसको दिए हैं, पैसे से हमने अपने दिल को लगाया है, और फितरत की दुनिया की तरफ हम कोई तवज्जो ही नहीं देते। और ये असल में हमने एक अच्छा सौदा नहीं किया है। इट इज़ अ सार्डिड बून। सार्डिड बून किसे कहते हैं? सार्डिड के मानी है कोई गंदी चीज़, और बून के मानी है तोहफ़ा या रहमत। तो यहाँ पर दो उलट मानों वाले अल्फाज को एक साथ लिखा गया है, और इसी को हम फिगर्स ऑफ स्पीच में कहते हैं ऑक्सीमोरन। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक ऑक्सीमोरन है, और इसका मतलब क्या है कि हमने जब अपने दिल दिए हैं मादी चीज़ों या दौलत को हासिल करने के बदले, तो ये हमारे लिए एक नाखुशगवार या उदास करने वाला नाखुशगवार तोहफ़ा है। या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ये जो सौदा हमने किया है, ये एक घाटे का सौदा हमने किया है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो लाइन है, द सी दैट बेयर्स हर बूसम टू द मून, और समंदर जो कि चांद को अपना सीना दिखाता है। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, और वो हवाएं जो कि हर वक्त ज़ोर शोर से चलती रहेंगी। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और ये इस वक्त सोए हुए फूलों की तरह इकट्ठे हैं। हवाओं की बात हो रही है। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, इसके लिए और हर एक चीज़ के लिए हम क्या है? हम इसकी तारीफ़ ही नहीं करते। आउट ऑफ ट्यून का मतलब यहाँ पर है हम इसको नज़रअंदाज करते हैं, हम इसकी तारीफ़ नहीं करते। ठीक है, इन 4 लाइंस का मतलब क्या है? दिस सी दैट बेयर्स हर बूसम टू द मून, यानी समंदर की खूबसूरती चांदनी रात के वक्त बहुत ज़्यादा होती है। तो शायर कहता है कि चांद की चांदनी में जो समंदर की खूबसूरती है उसको, और जो हवाएं ज़ोर से चलती है और जो हवाएं आराम से चलती है, इन तमाम चीज़ों की हम कोई तारीफ़ नहीं करते। ये हम लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। अच्छा, तो ये तो पहले 8 लाइंस हो गए। अब जो लास्ट 6 लाइंस है उसकी तरफ आते हैं। इट मूव्स अस नॉट, शायर कहता है कि इन तमाम चीज़ों का हम पर कोई जज्बाती असर नहीं होता या नहीं है। ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी, शायर कहता है कि ए मेरे अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि मैं होता, क्या होता? अ पैगन, एक काफिर, एक मुशरिक। पैगन उस बंदे को कहते हैं जो कि मुशरिक हो या बुत परस्त हो, या ज़्यादा देवताओं का मानने वाला हो, या ज़्यादा देवताओं का वो पूजा करता हो। ठीक है, तो शायर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक मुशरिक होता। सकल्ड इन अ क्रीड आउटवॉन, और मेरी परवरिश होती। सकल का तो वैसे मतलब है बच्चा जब दूध पीता है तो उसको हम कहते हैं सकलिंग, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है परवरिश होना। इन अ क्रीड आउटवॉन,
क्रीड कहते हैं अक़ीदे को, और आउटवॉर्न कहते हैं ख़त्म होने वाला या आउटडेटेड, जो कि यहाँ पर इसका मतलब यह है कि वो मज़हब जो अब ख़त्म हो गया है। दोनों लाइंस का मतलब ये है कि शायर कहता है कि ए मेरे अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि मेरी परवरिश पुराने ज़माने के मुशरिकों या बुत परस्तों में होता तो बहुत अच्छा होता, और वो मज़हब क्या है वो आजकल ख़त्म हो गया है, लेकिन इन्हीं इस मज़हब पर आजकल कोई अमल नहीं करता। ठीक है, पोलिथिस्ट मुशरिक या बुत परस्त को कहते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो ज़्यादा देवताओं की पूजा करते हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि फ़ितरत में मौजूद चीज़ों की इबादत करते थे, जैसे कि चाँद हो गया, सूरज है, समंदर, आग वगैरह, इसकी इबादत करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं पैगन या पोलिथिस्ट, इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो शायर कहता है कि अगर मेरी परवरिश बुत परस्तों में होती तो क्या होता, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली, तो मैं इस खुशगवार मरगुज़ार पर खड़ा होता। और यहाँ पर प्लीजेंटली का मतलब क्या है, खुशगवार या मज़ेदार, मरगुज़ार या ग्रीनरी को कहते हैं। और क्या करता, हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, शायर कहता है कि अगर मेरी परवरिश बुत परस्तों में होती तो मैं खूबसूरत घास पर खड़े होकर मैं ऐसी चीज़ों का नज़ारा करता जो कि मुझे कम परेशान करती थी। ग्लिम्पसेस का यहाँ पर मतलब है नज़ारा करना, और मेक मी लेस फॉरलॉर्न का मतलब है कम ना उम्मीद करना या मायूस ना करना। ठीक है, फिर आगे वो लिखता है, प्रूटियस कौन है, ये एक समंदरी देवता है, जो कि बुत परस्तों का ये अक़ीदा था कि समंदर में ये गॉड जो है, यानी प्रूटियस नामी गॉड, ये तूफ़ान लाता है, और उतार चढ़ाव जो है वो भी इसी की वजह से आता है। आप इस प्रूटियस की तस्वीर को आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे वो लिखता है कि और हियर ओल्ड ट्राइटन बिलो हिज रीड हॉर्न, और शायर कहता है कि अगर वो मुशरिक होता तो वो ट्राइटन नामी समंदरी देवता का भी नज़ारा करता, और उसके मुज़य्यन या फूलों से सजे हुए हॉर्न के बजाने की आवाज़ को भी सुनता। ट्राइटन भी एक समंदरी देवता है जो कि आधा इंसान है और आधा मछली, और इसके मानने वालों का ये अक़ीदा था कि ट्राइटन के पास एक बड़ा हॉर्न होता था जिसको वो बजाता था, और जिसकी वजह से समंदर में उतार चढ़ाव भी बनता, और समंदर को खामोश भी यही देवता कराता था। ठीक है, तो यहाँ पर एक और मुश्किल लफ्ज़ है रीड। रीड किसे कहते हैं, ये कहते हैं फूलों से सजा हुआ, और हॉर्न एक और मुश्किल लफ्ज़ है जो कि हॉर्न को कहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी जगह पर आपका कोई सवाल बनता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।